तू खड़ा हो जाओ। राम प्रवेश राम कौन परीक्षा पास किया था? चुप रहो। तो नाटक वाला प्रोंट कह दिल तो अभी यो यीशु से नहीं बोल रहे। की बोल रहे? बोल तुम पूरा दूसरा गाली दे तो बड़ा खच्चर से किया। बोले बोल तू फुसफुसा गाली दे बोल। है की है? केंद्रीय लोक सेवा है क्या है? नहीं याद हुआ तुमको? कहते छो तो बताओ कौन सा अच्छा पास किया हुआ? यूपीएससी अंग्रेजी में हो गया? हिंदी में? संस्कृत में? हिंदी में लिखना बोल। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया सुना। चलो राम प्रवेश राम के नाम के साथ साथ है उसको बोलो। खड़ा हो जाओ। राम प्रवेश राम के नाम के साथ साथ सुना किसका महत्ता बढ़ गया? विखंडवाला राज और केंद्रीय प्रशासन में। केंद्रीय प्रशासन ठीक। सुने प्यारे बच्चों जान लो तुम लोग मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा। अभी हम लड़की लोग को बताए जान लो लड़की लोग का अभी 90% सुना सीट खाली है ड्राइविंग में। सब जिला में सरकार ने थाना बना दिया ना। महिला थाना बनाए हैं महिला पदाधिकारी बना है ना। तो महिला पदाधिकारी को गाड़ी चलाने के लिए किसकी जरूरत है? महिला। अगर जो लड़कियां सीख लेगी उसको तुरंत नौकरी हो जाएगी। पुरुष में 30%, पुरुष में 30% सीट खाली है, महिला में 70%। अरे मतलब उसी का सीट और जीत लेती है महिला लोग। जैसे तुम 30 को नहीं पार पाते हो 70 चला आरक्षण से चला गया और ऊपर से और जो है क्या करती है अधिक नंबर लड़का से लाकर चाप देती है सीट को। इसी में 90% आ जाती है। लड़का लोग आता है 10% है ना। तो याद रखो तू लोग अगर चाहते हो कि हमको जल्दी हो जाए तो क्या कर लो। हाँ सीख कर करके सुना कि नहीं। जैसे अभी तुम्हारा 18 वर्ष उम्र हो गया चट से ट्रेनिंग स्कूल में नाम लिखा लिए 6 महीना का ट्रेनिंग देता है। सीख लिया चलाना सुना कि नहीं। साल भर 6 महीना होते होते वैकेंसी निकलती है डालो अपना जॉब होगा सुना। जो होगा 30,000 का महीना सैलरी क्या हो गया शुरू हो गया ड्राइविंग। और मान लो कोनो कुछ भी तुमको पकड़ा गया उसके बाद अपना तुम लगे रहो अपना दूसरा विभाग में फिर उतना कंप्लीट करोगे चले जाओ है ना। तो याद रखो कि ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए बढ़ने के लिए जानकारी होना चाहिए कि हम करने जा सकते हैं है ना। इधर किधर हम जा सकते हैं ठीक। जानकारी रहेगा तुम पता नहीं जानकारी रहेगा कहाँ तुम जाओगे नहीं जाओगे भटक जाओगे। चलो तो हो गया चैप्टर आगे निकालो। देखो कौन चैप्टर है। स्वामी विवेकानंद तुम गाली दे रहा हो। स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद स्वामी ध्यान से इधर सुनेगा याद हो जाएगा नहीं सुनेगा याद नहीं होगा। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। क्या था? मूलशंकर ठीक। इसका जन्म 1824 में 1824 गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ। गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ सुना। ये ब्राह्मण परिवार में पैदा लिए। किस परिवार पैदा लिए? ब्राह्मण परिवार में सुना। तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर ये अपने कीर्तिमान को कैसे फैलाएंगे सुना कि नहीं। बचपन में ही प्रतिभा देखा जाता है कि बच्चा क्या करेगा बच्चा क्या करेगा। और बचपन से ही जान लो कुशाग्र होना बहुत जरूरी है ठीक। तो अब जो है इसके घर इसके माता पिता इसके घर इसके
शिवरात्रि के अवसर पर, शिवरात्रि के कौन अवसर पर? शिवरात्रि। शिवरात्रि तो लोग जानता है कब होता है, बता दोगे? हाँ सही बात, फरवरी में होता है। कब होता है? फरवरी में होता है। शिवरात्रि फरवरी में होता है। कौन पर्व के बाद होता है हमको बता दीजिए। हाँ होली के बाद में होता है, होली के पहले होता है। जरूर आ गया, सरस्वती पूजा के बाद, होली के पहले। आई बात समझ में? सुना रे? कब होता है? भांग पीता। चलो सुनो मेरी बात को सुना। सरस्वती पूजा के पहले बाद, सरस्वती पूजा के बाद, होली के पहले कौन पर्व होता है? महाशिवरात्रि। क्या होता है? तो महाशिवरात्रि के अवसर पर, महाशिवरात्रि के अवसर पर इनके माता पिता, समझो इनके माता पिता, किसके माता पिता? स्वामी दयानंद के घर में जागरण का काम कर रहे थे। मूर्ति प्रतिमा बैठा करके, शिव पार्वती का प्रतिमा बैठा करके अपने घर जागरण का कार्यक्रम कर रहे थे। जागरण का मतलब होता है जौ से जागो, गौ से गाओ, रो से रमो, नौ से नाचो। याद रखो ये सब। कभी कभी कोई पूछ देता है जागरण का मतलब क्या होता है? जौ से जागो, गौ से गाओ, रो से रमो और नौ से नाचो। रमो मतलब से हम बैठ करके देखो, ठीक है समझ में? तो अब देखो ध्यान दो। तो इसके माता पिता जो अपने यहाँ जागरण का कार्यक्रम कर रहे थे, ये मूर्ति के बगल में बैठ करके ध्यान से क्या कर रहा था? देख रहा था। अब तक तो ये बालक समझ रहा था कि मूर्ति में जान है, मूर्ति में जान है। लेकिन जब एक दौड़ता हुआ चूहा आया और मूर्ति पर रखे प्रसाद को जब खाने लगा, सुना कि नहीं, तब इसको मन जो है घूम गया। किसका मन? मूल शंकर का ध्यान क्या हो गया? घूम गया। मूर्ति में जान नहीं। एक दो बार चूहा को दबा दिया, सोचा मूर्ति सोया हुआ होगा, है ना? तो क्या कर दिया? लेकिन बार बार चूहा आता था उस पर बैठ क्या करते लगता था। तो ये समझ गया मूर्ति में जान नहीं। जब देवता स्वयं को रक्षा नहीं कर सकता है तो मेरी रक्षा क्या करेगा? मेरी रक्षा क्या करेगा? बस ये मूर्ति पूजा का क्या बन गए? विरोधी। क्या बन गए? क्या बन गए? विरोधी। मूल शंकर मूर्ति पूजा का ये विरोध करते हुए कहाँ गए? घर में। कहाँ गए? सुने, वहाँ जब हल्ला गुल्ला किया तो लोग सब पकड़ धक्कर करके घर में इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। कार्यक्रम तो होना है, कार्यक्रम तो होना है। इसको पकड़ धक्कर के हो हल्ला जो कर रहा था जाकर भीतर बंद कर दिया। बेचारे जाकर घर में शांत हो गए, घर में अकेले अपना बैठ गए। 2 वर्षों के पश्चात इसकी प्यारी बहन प्रिया, इसकी बहन का नाम क्या था? प्रिया की मौत हो गई। प्रिया की मौत हो गई। इसकी बहन की मृत्यु ने इसको काफी गहरा धक्का दे दिया। धक्का दे दिया, दुख पहुंचाया, चोट पहुंचाया। बस ये जो है घर छोड़ करके निकल गए। ये भटकते फिरते पहुंच गए मथुरा। कहाँ पहुंच गए? मथुरा में गुरु बिरजानंद के संगति में रह करके, किसके संगति में रह करके? गुरु बिरजानंद के संगति में रह करके, सुना, कई वेद पाठ पुराण का खूब अध्ययन किया। वेद पाठ पुराण का सबका क्या किया? अध्ययन। और तर्क में बड़े बड़े पंडितों को हरा देते थे। तर्क में बड़े बड़े पंडितों को बिरजानंद से अनुमति लेकर, सुना, ये सत्य प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किया। कौन पुस्तक लिखा? सत्य प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किया। सुना, उसके बाद ये 1883 में मुंबई में, 1875 में मुंबई में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। आर्य समाज की संस्था जो है ये देश विदेश में, कहाँ है? देश विदेश में कार्यरत है। जो भेदभाव, छुआछूत, सुना, बाल विवाह इत्यादि का विरोध करती है, सुना, और नारी शिक्षा पर बल देती है, बल देती है। ठीक, स्वामी विवेकानंद ने स्थापना किया। आज देखो आर्य समाज नामक संस्था हर जिले में है ना, हर जिले में है। फिर इसके शिष्यों ने इसका मृत्यु 1883 में हुआ। किनका? ठीक, और इनके मृत्यु के बाद इनके शिष्यों ने इनके ही नाम पर DAV स्कूल की स्थापना
जो आज देखो हर जिला में फिर है, हर गांव में खुल गया तरीका है दे, यानी इसका विस्तार क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, बढ़ा है ना, इसका दायरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सुने, तो डीएवी नामक संस्था सुना रे सामाजिक उत्थान का काम करती है, सामाजिक उत्थान का काम करती है। ये ऐसे महान समाज उदारक थे, क्या थे, स्वामी दयानंद, विवेकानंद नहीं, स्वामी दयानंद, ऐसे समाज उद्धारक समझे हम लोग, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, कहानी हम बता दिए, अब हम तुम लोग से पूछेंगे, तू खड़ा हो जाओ। अभी किसके बारे में कहानी पढ़ा रहे थे, दयानंद के बचपन का नाम क्या था, रविशंकर, क्या था, मूल शंकर था, क्या था तू बताएगा। उसके बहन की नाम क्या थी, बहुत अच्छा, तू खड़ा हो जाओ, तू बताएगा। दयानंद के घर कौन सी का प्रतिमा बैठाया गया था, भगवती माँ की सरस्वती माँ का, शिव और पार्वती। हाँ ठीक, ना भगवती माँ ना सरस्वती जी ना पार्वती जी, किसका था, शिव और पार्वती का ना। तू खड़ा हो जाओ, तू बताएगा दयानंद का जन्म कहाँ में हुआ था, कासिमपुर में, कहाँ हुआ था, नहीं जानता, तू बताओ रवि। टंकारा, गुजरात के टंकारा नामक गांव में कब हुआ था, 1824 में, 1824 में, 1824 में, सुने कब हुआ था। चलो तू खड़ा हो जा लड़की। मूल शंकर के गुरु कौन था, तो बताओ। गिरजानंद की बिरजानंद, बिरजानंद कौन था, बिरजानंद, बिरजानंद। तू खड़ा हो जाओ। स्वामी दयानंद ने कहाँ और कब किस संस्था की स्थापना किया, कहाँ और कब, 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज। ठीक, बिल्कुल सही। तू खड़ा हो जाओ, तू बताएगी स्वामी दयानंद ने देश पुस्तक की रचना किया, सत्य प्रकाश नामक। अच्छा ठीक है। उसके शिष्यों ने देश विद्यालय की स्थापना किया, बिल्कुल सही है दे। इतने चीज में याद रखना है बस। तो भारी है, तो भारी है, नहीं भारी है, नहीं। एक बार फिर तू बताओ, मूल शंकर का जन्म किस परिवार में हुआ, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्र, बिल्कुल सही। यही तरह से याद रखोगे तो क्या हो जाएगा, छक्का मारोगे, घुमा घुमा के एकदम पकड़ देंगे। याद रखो, सिर्फ सुन ले हम पहले, तो खड़ा जाओ लो। हाँ तो बताएगा कि मूल शंकर घर छोड़कर किस कारण से चले गए, उसका मन क्यों असंत हो गया, डेट हो गई और मूर्ति पर से उसका विश्वास टूट, मूर्ति पर से विश्वास टूटना और उसकी बहन की मृत्यु होना, उसको घर छोड़ने का क्या कर दिया, विवश कर दिया। क्या कर दिया, विवश कर दिया, है ना हुआ, इसी ने बताए। चलो तू खड़ा हो जाओ। हाँ अब बताओ कि दयानंद ने, इसी को दयानंद सरस्वती भी कहते हैं, ठीक है ना। दयानंद ने कौन कौन सी सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास किया, हाँ तू खड़ा हो जाओ। कौन कौन सी सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास किया, तू बताओ। कौन कौन से सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास किया, हाँ छुआछूत, भेदभाव और बाल विवाह, गुड, सरस्वती प्रथा इत्यादि का क्या किया, विरोध किया। बैठो, सुने वाले, अच्छा तू बताओ हिमांशु, तू खड़ा हो जाए। हाँ दयानंद ने किस शिक्षा पर बल दिया, धार्मिक शिक्षा पर बल दिया। किस पर दिया बल, नारी शिक्षा पर बल दिया। किस पर बल दिया, नारी शिक्षा। कहाँ ध्यान चला गया तेरा, बैठो, घाट पर ध्यान चला गया, ध्यान नहीं रखा तो सुना रे। किस पर बल दिया हुआ, नारी शिक्षा पर बल दिया, सुना। तो बताएगी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किए गए
स्कूल का नाम क्या है? आर्य समाज। बैठो। तू किस जिला में रहती है? शांत रहो, खड़ा हो जाओ। हैं? खगड़िया जिला में आर्य समाज नामक स्कूल का नाम सुनी है? है कहीं? नहीं है? नहीं सुनी है, नहीं है। तू बताओ, है? रोज जाता है। कहाँ पर है? बांध के है इधर है। क्या नाम इधर है? तुम्हारे मुंह के सामने सामने है। बैठे हुए तुम्हारे मुंह के सामने सामने। चलो, जान गया। बैठो। सुना, अब तुमसे पूछ देगा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संस्था, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संस्था कौन कौन से कार्य करती है? कौन कौन से कार्य करती है? बोल। हाँ, कौन कौन से कार्य करती है? उठा बजाय दबो। कौन कौन से कार्य करती है? क्या बताएगा? बोल। भेदभाव, छुआछूत ना दूर करने का कार्य करती है और नारी शिक्षा पर कोई दिक्कत? लाइन बाय लाइन अब ये याद हो गया। क्या हुआ? नहीं हुआ? थोड़ा तरीके कम सुना है। लास्ट वाला पूछ दिए सर। लास्ट वाला पूछ ले। तुम सुना जन्म से, उसके पहले कत्ते निकाल दिए थे ना। चलो, तुम जानते हो कि उस समय हमारा समाज जो है दर दर तुम्हारे सामाजिक भेदभाव में फंसा हुआ था। दर दर सामाजिक भेदभाव में फंसा। बहुत से हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे। हिंदू से मुसलमान हो रहे थे, हिंदू से मुसलमान। इन्होंने ही रोका। सुने, नहीं तो आज इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश में उसकी नहीं होती है ना। आज देखो उसकी संख्या बढ़ने से क्या क्या घटना देश में हो रही है, सब लोग देख रहे हो, जान रहे हो, नहीं जान रहे हो? काश अगर जबकि जितना हिंदुओं की यहाँ संख्या है उतना अगर वो लोग हो जाएगा तो तुम लोग को पी बोलने नहीं देगा। रास्ता पर मार बैठे आक्रमण करते हैं। हाँ, सुने, कहीं आपको चलने नहीं देगा। और ऐसे भी जहाँ उसकी संख्या अधिक है, सुना वाले, जहाँ उसकी संख्या अधिक है वहाँ हिंदू को बोलने तक नहीं देता। वहाँ हिंदू को बोलने तक नहीं देता। जान गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो प्यारे बच्चों चलो ध्यान दो। ये हम देख रहे हैं अब अगला क्वेश्चन सुने। खड़ा हो जाओ। हाँ, तुमको बताएगा कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा का विरोधी कैसे बने। रुक जाओ, पहले उसको बोलने दो। नहीं होगा, नहीं होगा। हम बोले सर क्या? हाँ तो बोलो तो ही बोलो। मतलब है बार बार चूहा आता था खाने के लिए, वो जो प्रसाद है लड्डू, उसी का मतलब बोले कि जब भगवान अपना रक्षा नहीं कर सकते तो लोग का क्या करेंगे, जब विरोधी। ठीक, कुछ बोला सर, तो कुछ बताएगी? नहीं बोलेगी? नहीं याद हुआ? जब वह जागरण के अवसर पर, जब वह जागरण उसके माता अपने घर पर बैठ करके सुना जागरण का कार्यक्रम देख रहे थे, तब ठीक बोला, किसी आकर क्या करने लगे? खाने लगे। सुने कि नहीं? इससे उसका भी क्या हो गया? शंका बढ़ गया। क्या बढ़ गया? तो मूर्ति में जान और मूर्ति पूजा क्या हो गए? विरोधी। सुना? तब जो होर हल्ला करने लगे तो लोगों ने समझा बुझा के कहाँ भेज दिया? घर में जाकर के फिर ये बंद हो गए अपना 2 साल के लिए, नहीं निकलते पिकलते थे, नहीं कहीं जाते आते थे, ठीक है ना। क्योंकि आज की तरह समाज नहीं था। आज की तरह समाज 5 गो लोग यहाँ था, 2 लोग वहाँ था, 4 गो लोग वहाँ था, 10 लोग वहाँ था, इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं थी। आई बात समझ में? उच्च कुल में जन्म लेने के कारण सुखी संपन्न थे ही, कोई चीज का दिक्कत नहीं। ठीक,
उस समय गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। कहाँ होती थी पढ़ाई? गुरुकुल में। क्योंकि अंग्रेजों ने उस समय, आप याद रखो, सबसे बड़ा कि शिक्षा को ही मौत दिया। पहले हिंदुस्तान में शस्त्र और शास्त्र की पढ़ाई होती थी, शस्त्र और, लेकिन अंग्रेजों ने शस्त्र की पढ़ाई को क्या कर दिया? बंद करवा दिया। क्या करवा दिया? बंद करवा दिया, सुना। और केवल किताबी भाषा में हम लोग को धकेल दिया, जिससे हम लोग ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते। ज्ञान अर्जित नहीं। आज हमको बचपन से ही तकनीक की शिक्षा मिलती, सुना रे, तो हम जूता बनाना, चप्पल बनाना, साइकिल बनाना, टोपी बनाना, हर कला क्या करते हम सीख लेते। अगर आज उस कला को सीख लेते तो हम रोजगार देने वाले बनते, रोजगार लेने वाले नहीं। आज हम रोजगार लेने के दरबार मारते हैं ना, हमको नौकरी मिल जाए कहते हैं ना, उसी स्थिति में हम जो है रोजगार लोग को देते बल्कि लेते नहीं। सुने, हमारी शिक्षा यहीं पर क्या हो गया? कमजोर। क्या हो गया? कमजोर। ठीक, कोई दिक्कत? ये चैप्टर हो गया। अब हम पीछे, आज इसको नहीं लिखाएंगे, सुने। अब हम पीछे चलते हैं, सुने। तू खड़ा हो जाओ। कौन बालक का नाम करमवीर रहे? नहीं पढ़ने अभी सुन ली ना, क्या बोल रहे? राम प्रवेश कैसी नहीं पढ़ लिए, नहीं जान लिए, बताओ। नहीं फिर वही सुन करके कहता है नहीं सुने, नहीं बोले, बताओ। ध्यान रखो सब, सुना। इस तरह से ध्यान रखोगे आसानी से होगा, नहीं ध्यान रखोगे तो आसानी से, सुना। चलो तू बताओ, राम प्रवेश राम कौन टोला का रहने वाला था? तू लड़की खड़ा हो जाओ। हाँ, तू बताएगी राम प्रवेश राम किसके संगति में पढ़ना शुरू किया? शिक्षक के। दयानंद सरस्वती किसके संगति में पढ़ना शुरू किया? हाँ हाँ बोलो। वही गुरु के संगति में, वही शिक्षक के संगति में, है ना? नहीं हुआ रे, किसके संगति में? हम लोग उसने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, सारे वेदों का, और बड़े बड़े पंडितों को तर्क में क्या करते थे। और तुम भी प्यारे बच्चों याद रखो कि हम तब तेज हैं जब हम किसी को क्या करेंगे? पाठ पढ़ने में हरा देंगे। क्या करेंगे? तब जाकर के हम हुए तेज, और नहीं हराए तो हम तेज नहीं। सुना, तो याद रखो कि पाठ में, पढ़ने में, अंक लाने में, सब काम करने में क्या होना चाहिए? तेज। क्या होना चाहिए? हम अपनी आवाज से दूसरों को दाब देंगे, बात की गोली से मारेंगे, बात की, तब तुम्हारी जीत हुई। सुना, हमें गोली चलाने के लिए हमेशा मुंह में जुबान चाहिए, छुरी चाहिए। सुना, क्या चाहिए? छुरी चाहिए, ताकि मुंह से निकलते ही उसके बाद को क्या करेंगे? काट देंगे। उसकी बात को क्या कर देंगे? आई नहीं कि हम हाँ मिला दिए। हाँ में हाँ मिलाना क्या हुआ? मतलब जानते हो कि तुमको समझ में बात नहीं आई। वो जो कह रहा है उसको बात हमेशा काट तैयार रखो। वो जो बात कह रहा है सही कह रहा है कि नहीं, उसमें क्या रखें? काट रखें। हाँ में हाँ नहीं ना मिलावे, हाँ में हाँ नहीं, हाँ में हाँ मिलायो, तुमको बुझने आता? जान लो, वो कोई बता रहा है कुछ, उसके कहने में कुछ क्या छुपा हुआ है? रहस्य। समझ हुआ? किसके भी बात में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। बात को सुनना चाहिए ध्यान से, सुना, तर्क वितर्क करना चाहिए, जान लो। और नहीं हम मिलाते चला गया जय सीताराम, सुने कि नहीं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ मिलाना, सुना कि नहीं, ये अच्छी बात है नहीं। हमें उसकी बात को सुन करके काट तैयार करना है। क्या करना? काट है ना। उसकी बात को हम कहाँ मौत दे सकते हैं, काट सकते हैं, तब हमारी जीत है। ठीक, चलो। जैसे बिरजा, ये क्या कहते हैं? दयानंद। दयानंद मूर्ति पूजा का विरोधी बन क्या हुआ? इसके माता पिता भक्ति भावना में डूबे हुए थे, तो दूसरी ओर क्या कर रहे थे? उसका विरोध। तो भक्त प्रहलाद का नाम सुना होगा,
वो पिता के ही कर्म का क्या कर रहा था? गुड। क्या कर रहा था? और ये भी पिता का कर्म का क्या किया? देखिए अंतर देखिए, एक और पिता भक्ति भावना में डूबा हुआ तो उसका पुत्र उसका क्या कर रहा है ना? भक्त प्रहलाद का बाप एक और तिरस्कार हम ही सर्व सर्वा है, एक और उसका पुत्र क्या कर रहा है? उसका विरोध कर रहा है। बाप चाहता है बेटा को मरवा दे, लेकिन मरवा पाता नहीं। किसमें? प्रहलाद चाहता है उसका बेटा मरवाने के लिए, ये नहीं चाहता है। बताओ कि वह पिता कैसा है जो अपना पुत्र को चाहता है कि मार दें? वह पिता कैसा है? और वह पुत्र भी एक वीर है, वह पुत्र भी एक वीर है जो लाख प्रयत्न करने के बाद भी वह मरता है ना। तो तुम वह पुत्र बनो जो कोई मारने भी चाहे तुम मर नहीं सकते। आई बात समझ में? तर्क देने के लिए मेरे पास बहुत चीज है, सुना कि नहीं? तर्क को काटने से मेरे पास बहुत चीज है तर्क काटने के लिए। तुम लोग को भी बताते हैं, उजागर करते हैं, सोचो, थिंकिंग करो। इन्हें किसी में हाँ हाँ मिला दिया। हाँ हाँ मिलाना पाजी का काम है, भाजी का काम है। सुने, हमें किसी के बात में हाँ हाँ मिलाना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए गहराई से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कितना बज गया? 55 छुट्टी मिला हो गया, क्या कोई दिक्कत? अच्छा, एक दो और तनी सब चल, हम चल देते हैं पीछा। चलो तरफ चाहिए तो चलते हैं, एक दो और चलो पीछा कर, छुट्टी कर लेंगे क्या? अब तो हमको भी तो बैठ पढ़ाना है नहीं। इसके पीछा कौन है रे? कल बंद अबे के बार शनिवार सोमवार में सोमवार को बोल संस्कार चलो क्लास का ड्यूटी बनाने के लिए एगो पारो पड़ जाता है उसके बाद तो भेड़ों की क्या करना है? काट करना है, कर देना। ठीक, उसको कहते हैं पंचायतिया। आजकल का अपन देखते हो, सिगरेट पी करके, पान खा करके, 500 रुपया लेकर के उल्टा पुल्टा क्या करता है? बात कर देता है पंचायती, जिससे लोग का विश्वास क्या हो गया? सरपंच से उठ गया है ना। पहले के सरपंच क्या होता था? ईश्वर का अवतार होता था, उसकी वाणी खुदा की वाणी होती थी, उसकी वाणी खुदा की वाणी, अल्लाह की वाणी होती थी, ईश्वर की वाणी होती थी। अब ना वो पंच रहा, सुना रे, ना वैसा कार्य, ना वैसा कार्य, सब नीति क्या हो गया? भ्रष्ट। क्या हो गया? भ्रष्ट। सब कुछ भ्रष्टाचार का चढ़ गया है, सुना रे? कोई दिक्कत है? चलो अब हम कहेंगे लोग ये लोग करीब बेंच में आप पकड़ देना। ऐसा करो ना, रुको, तो लोग बैठो, कोई लोग बैठो, उधर रहेगा वो हम पकड़ देगा।